अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं कुछ बातें अदनान के साथ। आज मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। पाकिस्तान के सिवाय चंद एक बड़े शहरों के जहां पे क्वालिटी एजुकेशन भी दी जाती है और बाकी चीज़ों का भी ख्याल किया जाता है, जैसा कि बच्चों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, हम निसाबी सरगर्मियाँ होंगी और फ्यूचर प्लानिंग होगी। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये ज़्यादातर एलीट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि हैवी फ़ी भी पे करते हैं। इसके अलावा आप जहाँ भी चले जाएं आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो पुराने रिवायती तरीक़ों पे वर्क कर रहा है आज भी, चाहे वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर प्राइवेट। अच्छा, एक बात क्लियर करता जाऊँ कि ये बातें करने का मकसद किसी को डिग्रेड करना नहीं है, बल्कि ये हक़ाइक़ हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। अगर आप लोग निसाब उठाकर देख लें तो 4 क्लास से आपको वो स्टडी मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा जो कि FSE लेवल का है। बस होता क्या है कि नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा बहुत सिलेबस ऐड होता जाता है और कम्प्लेक्सिटी लेवल भी बढ़ता जाता है, लेकिन ये जो बेसिक क्लासेस हैं हमारे मुल्क में इन पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। मैंने तो ये चीज़ भी नोटिस की है कि इन क्लासेस को मोस्टली वो टीचर पढ़ा रहे होते हैं जिनकी खुद की FSE तक नहीं होती। अब थोड़ा खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब एजुकेशन सिस्टम इस तरह का होगा तो बच्चों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या होगी। और मैंने तो मैट्रिक और FSE लेवल तक के भी लेक्चर आधे आधे घंटे के होते देखे हैं। इस वजह से बच्चों के कंसेप्ट बिल्डअप हो ही नहीं पाते और हमारे मुल्क में रट्टा सिस्टम अरूज पे है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो ज़्यादातर जो एजुकेशन सिस्टम है वो मार पीट की मरहून मिन्नत भी चलता है। मार पीट करने से जो ना पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है उस पर तो कोई ख़ास असर होता नहीं, वो मज़ीद ढीठ बन जाता है, लेकिन बेचारा जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है उस पर इस चीज़ का ज़्यादा असर होता है, वो बेचारा दब के रह जाता है इस सिस्टम से। और ये भी देखा गया है कि हमारे मुल्क के एजुकेशन सिस्टम में हम निसाबी सरगर्मियाँ ना होने के बराबर हैं, बस स्टडी स्टडी और स्टडी। इस सब से स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, उस बच्चे का काफ़ी नुकसान होता है। और जो स्टूडेंट इस सिस्टम से गुज़रता है तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल ना होने के बराबर होता है। अब ऐसा स्टूडेंट मुसलसल स्टडी करने की वजह से किसी अच्छे लेवल पे पहुंच तो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल ना होने की वजह से ऐसा स्टूडेंट डाइस पे खड़े होकर कुछ बोल नहीं पाता। अब इसमें स्टूडेंट का कोई कसूर नहीं है, कसूर सारा सिस्टम का ही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे मुल्क में स्टूडेंट्स की फ्यूचर डायरेक्शन मेकिंग की ही नहीं जाती। बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने फ्यूचर में जाके करना क्या है। बस उनके जहन में चंद एक फील्ड्स होते हैं कि जी हमने डॉक्टर बन जाना है, हमने इंजीनियर बन जाना है या हमने टीचिंग फील्ड में चले जाना है। और मैं माजरत के साथ, अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि हमारे माशरे का मेंटालिटी लेवल इस हद तक चला गया है, बल्कि जो टीचर्स हैं उन्होंने भी ये माइंड सेट बना लिया है कि अगर स्टूडेंट डॉक्टर बनता है तो ही उसका कोई स्टेटस है, वो एक काबिल स्टूडेंट है, नहीं तो वो नील है, वो किसी खाते का नहीं है। मुझे आज भी याद है कि हमारी एक दफ़ा ना FSE की क्लास हो रही थी तो एक टीचर आए, उन्होंने क्लास से क्वेश्चन किया कि जी आपकी फ़्यूचर प्लानिंग क्या है, आपने फ्यूचर में क्या बनना है। तो किसी ने कहा जी मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, कोई बोला जी मैं टीचर बन जाऊंगा, कोई बोला जी मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। तो टीचर ने जब ये जवाब सुने तो उन्होंने क्लैप किया और बोले एक हद तक तो ठीक है मतलब, लेकिन मुझे अफसोस है आप लोगों की सोच पे कि आप लोगों ने बनना सरकारी नौकर ही है। किसी ने ये नहीं बोला कि सर मैं ना स्टडी कंप्लीट करके बिजनेस की तरफ चला जाऊंगा, कोई एक्सेप्शनल चीज़ करूंगा, नहीं। अवेयरनेस ना होने की वजह से बच्चों का भी माइंड सेट ये बन चुका है कि हम एजुकेशन के बाद सिर्फ इन्हीं जॉब्स की तरफ ही जा सकते हैं, अपना बिजनेस नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक बंदर के सामने केले भी रख दिए जाएं और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे भी रख दिए जाएं, तो बंदर जो है ना वो केलों का चुनाव करेगा। उसको ये नहीं पता कि अगर मैं पैसे उठा लूँ तो उन पैसों से और भी ज़्यादा केले ख़रीदे जा सकते हैं। तो मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा माइंड सेट भी उन्हीं बंदर की तरह का बन चुका है।
ہم جابز کی طرف تو جاتے ہیں لیکن بزنس کا نہیں سوچتے. اگر ہم بزنس کر لیں تو خود بھی اپنی لائف سکون کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی اسی بزنس کی بدولت جاب دے سکتے ہیں. تو اس تعلیمی نظام کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اونرز کو چاہیے کہ بزنس کی طرف تھوڑا کم توجہ دیں. 2-4 پیسے زیادہ لگا کے کوئی اچھے ٹیچر ہائر کریں اور بچوں کے فیوچر کے ساتھ نہ کھیلیں. اور جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ٹیچرز کو چاہیے کہ اپنے کمفرٹ زون سے تھوڑا باہر نکلیں اور بچوں کے فیوچر کا سوچیں. ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں، وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. اس کے علاوہ مار پیٹ کی بجائے بچوں کو پیار سے بھی پڑھایا جا سکتا ہے اگر کہ ٹیچر میں گٹس ہوں. اور بچوں کی ہم نصابی سرگرمیوں پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے بچے میں کانفیڈنس آتا ہے، بچے میں سپیکنگ سکلز آتی ہیں. اور بچوں کو ان کی فیوچر کے بارے میں لازمی اویئرنیس دیں. اور یہ بات تو اپنے ذہن سے نکال ہی دیں کہ اگر اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بنتا ہے تو ہی اس کا کوئی فیوچر ہے. ارے بھئی باقی بھی فیلڈز ہیں جن میں اسٹوڈنٹ جا سکتے ہیں، اس سے اچھی فیلڈز ہیں. اگر اسٹوڈنٹ ڈاکٹر نہیں بن پاتا تو اس کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی. یہ چیزیں اپنانا شروع کریں تو انشاءاللہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہتری کی طرف موو آن کرے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. اللہ حافظ.